हेलो गाइस, वेलकम टू आई एग्जाम बी। दिस इज मानी। सो गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे CWC एग्ज़ाम की। ओके, तो दैट इज सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन। इस एग्ज़ाम को हम टारगेट करेंगे। इस आज के जो हमारी वीडियो का टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ एंटोमोलॉजी सेक्शन। ओके, तो जो आपका एंटोमोलॉजी की हम बात क्यों कर रहे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो पहले देख लेते हैं इसका एग्जाम पैटर्न किस तरह से है। तो एग्जाम में आपके पास कितने सेक्शन है? 5 सेक्शन है टोटल। उसमें से पहला सेक्शन है आपके पास रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, फिर है इंग्लिश लैंग्वेज, फिर है आपके पास DI एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, फिर जनरल अवेयरनेस एंड प्रोफेशनल नॉलेज। ओके, अब देखिए हम किस पे टारगेट करेंगे? प्रोफेशनल नॉलेज पे। इसमें 65 क्वेश्चन है, 65 मार्क्स से कैरी करेंगे। टाइम मिलेगा आपके पास, आपको 50 मिनट का टाइम आपके पास बहुत सफिशिएंट टाइम है। और ये क्वेश्चंस काफ़ी सही रहेंगे, अगर आपको आते हैं तो आप इनको इजीली कर सकते हैं। ओके, अब बात हम कर रहे हैं एंटोमोलॉजी सेक्शन की। तो क्यों हम एंटोमोलॉजी सेक्शन की बात कर रहे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए यहाँ पर देखिए बेसिक एग्रीकल्चर। ओके, सो बेसिक एग्रीकल्चर कितने मार्क्स कैरी करेगी? 20 मार्क्स। ओके, अब यहाँ पर देखिए आप सिलेबस में आपके पास प्लांट प्रोटेक्शन। प्लांट प्रोटेक्शन में क्या है? आता है आपके पास एंटो एंड पैथो, है ना। तो एंटो में क्या हो गया? एंटो में जो आपके पेस्ट हो गए वो एंटो में आ गया, और जो डिजीजेस हो गई दैट इज इन पैथो, है ना। तो ये पार्ट क्या हो गया आपका? एंटोमोलॉजी का। अब देखिए जूलॉजी का 20 मार्क्स का सेक्शन, ये एग्रीकल्चर का 20 मार्क्स में एक पार्ट आपके पास क्या है? एंटोमोलॉजी है। अब आप देखेंगे जूलॉजी में, तो जूलॉजी में आप देखेंगे यहाँ पर क्या है आपके पास? इंसेक्ट, मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड टेक्सोनॉमी। ओके, क्या है आपके पास सिलेबस में? मॉर्फो, फिजियो एंड टेक्सोनॉमी। फिर आप देखेंगे तो आपके पास क्या है? यहाँ पर आप स्टोरेज पेस्ट की बात कर सकते हैं। इंसेक्ट एंड रोडेंट्स आपके पास सिलेबस में। दूसरी बात है इंसेक्टिसाइड, टॉक्सिकोलॉजी। ओके, तो ये सारा सेक्शन आप देख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 85% टू 90% सिलेबस किसका है? जो जूलॉजी आपका सेक्शन है वहाँ पर किससे रिलेटेड है? ये है आपका एंटो से रिलेटेड। इसीलिए हम आज की वीडियो में किसकी बात कर रहे हैं? एंटोमोलॉजी की बात कर रहे हैं। क्यों बात कर रहे हैं? देखिए, एक तो अगर आपने एंटो कवर किया है तो आपका कौन सा सेक्शन ईजी हो जाएगा? प्लांट, जो आपका एग्रीकल्चर वाला पार्ट है वो ऑब्वियसली ईजी होगा। दूसरा आपका क्या होगा? जूलॉजी का जो 20 मार्क्स का सेक्शन है जिसमें से मेजर पार्ट किसका है? जो आपका एंटोमोलॉजी है, तो ये वाला पार्ट भी आपका कवर हो जाएगा। तो 2 पार्ट, यानी आपके जो 40 मार्क्स का टारगेट है उस 40 मार्क्स में आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अगर आपको क्या आता है? अगर आपको एंटोमोलॉजी आता है। ओके, आप एंटो में मास्टर हैं तो ऑब्वियसली आप क्या होंगे कि ये जो 20 मार्क्स का सेक्शन है और ये एग्रीकल्चर के 20 मार्क्स का सेक्शन है, इसमें आप क्या कर लेंगे? अच्छे मार्क्स गेन कर लेंगे। साथ ही अगर आप देखेंगे तो आपने देखा होगा कि रिसेंटली जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें क्या है? जो आपका एंटो वाला पार्ट है यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्वेश्चन का ट्रेंड है वो रिसेंटली इंक्रीज हो रहा है। धीरे धीरे उसका ग्राफ क्या है? इंक्रीज होता रहा है हर साल। उसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्ट है वो इंक्रीज हो रहे हैं, है ना। तो अभी आपने देखा होगा जो आपके पास FCI AG3 का जो एग्जाम हुआ था, AG3 मेंस का, उसका भी मैं आपके लिए एक एनालिसिस लेकर आई हूँ। तो आप आइडिया लगा सकते हैं, आपको क्या हो जाएगी? पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आपके लिए एंटोमोलॉजी सेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। इससे जो पिछली बार क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो देखिए ये वाला पार्ट। आइए बात करते हैं FCI AG3 मेंस की, ओवरव्यू ले लेते हैं इसका। तो पहला क्वेश्चन आप देखेंगे तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। दैट वाज इंसेक्ट बिलोंग टू विच फाइलम, है ना। तो इंसेक्ट किस फाइलम से बिलोंग करता है? ऑब्वियसली इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑर्थोपोडा, है ना। तो हम डिटेल में आंसर को डिस्क्राइब नहीं करेंगे, बस ये देखेंगे कि आपका जो पार्ट है एंटोमोलॉजी वो कितना इंपॉर्टेंट है, उससे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और उसका जो लेवल है वो लेवल किस तरह का लेवल है। ओके, तो जो पिछली बार लेवल था वो कैसा था? मॉडरेट टू हार्ड लेवल था इसका। एंड आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है? इंसेक्ट एंड रोडेंट सेक्शन है, वहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। फिर IPM जो आपका सेक्शन है, IPM सेक्शन से आप देख सकते हैं तो ये भी आपका क्या हो गया? IPM की आपसे थ्रेशोल्ड लेवल की डेफिनेशन पूछी गई थी। एंड फेरोमोन ट्रैप, ये भी किसका पार्ट हो गया? IPM का पार्ट हो गया। तो ये दोनों सेक्शन आपके किससे हो गए? IPM से। अब यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है? पेस्ट के बारे में पूछा गया है कि ये रेगुलर पेस्ट है, स्पोरेडिक पेस्ट है, ओके, एंडेमिक पेस्ट है, एपिडेमिक पेस्ट है। तो इसके बारे में आपका ये क्वेश्चन है। फिर आपके पूछा गया है किससे? ये ग्लैंड से आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है ये है आपका इंसेक्टिसाइड। तो आपको मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो सिलेबस काफ़ी सिमिलर है किससे? FCI AG3 से। अगर आपने FCI AG3 का एग्जाम देखा होगा तो दिया होगा तो आपको पता होगा कि उसमें जो सेकंड फेज 2 का पेपर 2 था उसमें क्या सेक्शन थे? एग्रीकल्चर, बॉटनी, जूलॉजी। ओके, तो उसमें ये क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड उसमें ये क्वेश्चन का लेवल आप देख सकते हैं। ये आपका देखिए स्टोरेज पेस्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको एंटीना टाइप से यहाँ पर क्या है जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है। फिर ये भी पेस्ट मैनेजमेंट
से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन कहाँ पर होती है, किसका पार्ट होती है। अगर आपको पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन के बारे में पता है कि ये कौन से जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस का पार्ट है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, वेक्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने जब अपनी पहली वीडियो में डिस्कस किया था तो मैंने आपको एंटोमोलॉजी की मेरी जो पहली वीडियो थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि एंटोमोलॉजी का जो सेक्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो रिपीटेटिवली क्वेश्चन पूछता है। वो कौन सा वाला सेक्शन है, एक तो आपको पेस्ट है, जो पेस्ट बिल्कुल मिस नहीं करना है। दूसरा आपकी जो क्या होती है प्रोडक्शन एंटोमोलॉजी, कौन सी, एपीकल्चर, सेरिकल्चर, लैग कल्चर, ये बिल्कुल मिस नहीं करना है, इससे कंफर्म क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, अब आप देखेंगे स्टीफलिंग, ये स्टीफलिंग किसकी प्रोसेस होती है। देखिए ऐसा ही सेम क्वेश्चन रीलिंग किस में आया था, एएफओ के एग्जाम में, मेंस एग्जामिनेशन में। यहाँ आपसे पूछा गया स्टीफलिंग, दोनों किसका पार्ट हो गए, सेरिकल्चर का पार्ट हो गए। किसका पार्ट हो गए, सेरिकल्चर का, है ना। अब यहाँ पर देखेंगे आप तो यहाँ पर आपसे किससे पूछा गया है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट लाइफ साइकिल से पूछा गया है। तो आप सभी को पता होगा जब भी हम कंप्लीट लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो उसमें 4 स्टेजेस होती हैं ना। अब निम्फ कौन सी स्टेज में आता है, निम्फ कौन सी साइकिल का पार्ट होता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिखकर बताइएगा। अगर आप CWC एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं जो आई एग्ज़ाम भी है आपके लिए क्या लेकर आया है, फ्री मॉक टेस्ट लेकर आया है। तो अभी आप देखेंगे तो आपके पास एक फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है, इसे अटेम्प्ट करिए, आपको क्वेश्चंस का आइडिया हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि इसका लेवल किस तरह से है, कितने जो क्वेश्चंस हैं हर सेक्शन से पूछे जा रहे हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, साथ ही आपकी काफ़ी हेल्प करेगा आपकी तैयारी को बूस्ट अप करने के लिए। सेकेंड जो मॉक टेस्ट है वो भी जल्दी लाइव हो जाएगा, तो आप इसे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।